नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 11 मार्च 2022 को जारी किया गया है। FLN NAS 2022 दिनांक 23 से 25 मार्च 2022 की अवधि में आयोजन विषयक। साथियों, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित शालाओं में FLN NAS 2022 के सर्वे का आयोजन किया जाना है। तो साथियों, आदेश को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। तो आइए हम आदेश को देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 इस बात की अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चे मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को अर्जित कर सकें तथा सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। बोध के साथ पठन लेखन और मूलभूत गणितीय प्रश्नों को हल करने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त न कर पाने से बच्चा कक्षा 3 के बाद ही पाठ्यचर्या जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाता है। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल मिशन की स्थापना की गई है। मिशन का उद्देश्य मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित करवाना है। उपरोक्त संदर्भ एवं परिदृश्य में NCERT द्वारा एक FLN स्टडी की जा रही है जो भारत की विभिन्न 23 भाषाओं को मौखिक रूप से धारा प्रवाह पढ़ने के साथ साथ मूलभूत भाषा और साक्षरता समझ एवं मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल पर केंद्रित होगा। NCERT के मार्गदर्शन में दिनांक 23 से 25 मार्च 2022 की अवधि में कक्षा 3 के बच्चों के लिए बड़े पैमाने का सैंपल बेस्ड सर्वे किया जा रहा है जो बैच मार्किंग अध्ययन होगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है। FLN NAS सर्वे की अवधि व कक्षा दिनांक 23 से 25 मार्च 2022 की अवधि में सभी जिलों में कक्षा 3 के अध्ययनरत बच्चों का NCERT द्वारा चयनित सैंपल शालाओं में FLN सर्वे होगा। FLN NAS के मुख्य उद्देश्य निपुण भारत के निम्न मुख्य 2 उद्देश्यों बच्चे प्रभावी संचारक बने या फाउंडेशन लिटरेसी बच्चे अंतर्निहित शिक्षार्थी बनकर अपने आसपास के वातावरण से जुड़ें या फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। उपरोक्त दोनों डोमेन पर कक्षा 3 में अध्ययनरत बच्चों की वास्तविक स्थिति ज्ञात करना। साथियों, इसका अगला पॉइंट है FLN NAS प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण ड्राई रन व द्वितीय चरण मुख्य सर्वे। तो प्रथम चरण जो FLN NAS ड्राई रन के नाम से है दिनांक 14 से 15 मार्च 2022 की अवधि में होगा। जिले की किसी एक शाला में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के मार्गदर्शन एवं देखरेख में फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा कक्षा 3 के बच्चों का FLN ड्राई रन शाला समय में किया जाएगा। शाला का चयन जिले द्वारा रैंडम आधार पर किया जाएगा। ड्राई रन हेतु जिले के सभी FLs जिले की चयनित किसी एक शाला में जाएंगे। प्रत्येक बच्चे का टेस्ट लेने हेतु 2 FL रहेंगे। अगर किसी जिले में 4 FLs हैं तो 2 बच्चों का ही ड्राई रन किया जाएगा। हिंदी, मराठी, उर्दू व अंग्रेजी सभी माध्यम के FLs संयुक्त रूप से ड्राई रन हेतु शाला में जाएंगे। साथियों, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है 10वां पॉइंट ड्राई रन की आवश्यकता एवं उद्देश्य। इंटर रेटेड विश्वसनीय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्राई रन किया जा रहा है ताकि दिनांक 23 से 25 मार्च 2022 की अवधि में आयोजित मुख्य सर्वे निष्पक्ष, पारदर्शी तथा त्रुटि रहित हो। 2 FLs द्वारा अंकित उत्तरों में न्यूनतम 95% समानता होनी चाहिए। यदि 2 FLs
द्वारा अंकित उत्तरों में न्यूनतम 95% से कम समानता पाई जाती है तो उस एफएल्स का पुनः परीक्षण डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाए। दोनों एफएल्स द्वारा अंकित उत्तरों में विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एनसीईआरटी ने ड्राई रन पर बहुत फोकस किया है। इसकी साथियों मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसी दृष्टि से एनसीईआरटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर्स भी पूरे समय विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसका दूसरा चरण है द्वितीय चरण FLNNAS मुख्य सर्वे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनसीईआरटी द्वारा प्रदाय गाइडलाइन अनुसार 23 से 25 मार्च 2022 की अवधि में कक्षा 3 के बच्चों का होगा। मुख्य सर्वे हेतु सैंपल शालाएं एनसीईआरटी द्वारा सैंपल शालाओं की सूची राज्य को ईमेल द्वारा प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात राज्य द्वारा जिलों को सैंपल शालाओं की सूची साझा की जाएंगी। किसी भी दशा में अपने स्तर से विद्यालय का चयन या परिवर्तन नहीं किया जाना है। सर्वे दिवसों में शालाओं में कक्षा 3 के बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना। यह सर्वे भारत सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। एतमेव सक्षम स्तर से निर्देश प्रसारित किए जाएं कि सर्वे वाले दिवसों में कक्षा 3 में बच्चों की 100% उपस्थिति रहे। मुख्य सर्वे हेतु सामग्री की उपलब्धता। मुख्य सर्वे हेतु जिलों को सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। प्रति शाला सामग्री का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तो साथियों इस तरह फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य एवं उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार हैं सर्वे के पूर्व और सर्वे के दौरान। इसके बाद साथियों सर्वे वाले दिन DCS से सर्वे की सामग्री प्राप्त करना। सर्वे हेतु निर्धारित समय से 40 मिनट पहले आवंटित शालाओं में पहुंचना सुनिश्चित करना। सर्वे में पहुंचकर टेस्ट प्रशासित करना। विदित हो कि मुख्य सर्वे में एक शाला में 2 FLS जाएंगे तथा 5 बच्चों का टेस्ट लेंगे। प्रति शाला अधिकतम 10 बच्चों का ही टेस्ट प्रसारित होगा। यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि प्रति FLS द्वारा प्रथम दिवस एक शाला में अधिकतम 5 बच्चों का ही टेस्ट लिया जाएगा। द्वितीय दिवस दोनों FLS दूसरी शाला में जाएंगे तथा 5 बच्चों का टेस्ट लेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि FLS द्वारा मुख्य सर्वे हेतु 2 दिवसों में पृथक पृथक शालाओं में जाकर 5 बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। यदि 10 में से अधिक बच्चे शाला में दर्ज हैं तो सैंपलिंग की प्रक्रिया कर 10 बच्चे चयनित किए जाएंगे। तो साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। सैंपलिंग का कार्य शाला में कक्षा 3 में दर्ज बच्चों से ही किया जाएगा। यदि सैंपल किया गया कोई छात्र सर्वे वाले दिन अनुपस्थित है और वह सैंपल प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस छात्र के स्थान पर रिप्लेसमेंट कतई न किया जाए। अनुपस्थित को छोड़कर जो उपस्थित है उन्हीं का टेस्ट लिया जाए। सीट 2 में अनुपस्थित बच्चे के सामने अनुपस्थित लिख दिया जाए। सर्वे प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों से सुपरिचित हो जाएं कि ताकि बच्चा सर्वे के दौरान असहज महसूस न करे, उसके मन में भय संकोच इत्यादि का भाव न रहे, बच्चा निर्भीक होकर प्रत्येक टास्क पूरा कर सके। प्रत्येक बच्चे हेतु टेस्ट प्रशासन के लिए 35-40 मिनट का समय निर्धारित है। बुकलेट के कवर पेज पर केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सभी जानकारी भरी जाए। जेल पेन तथा पेंसिल का प्रयोग न किया जाए। तो साथियों इसका हमें विशेष ध्यान देना है। OMR शीट पर सभी जानकारी पूर्ण रूप से भरी जाए, कोई भी प्रविष्टि खाली न छोड़ी जाए। OMR में प्रविष्टि हेतु केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग किया जाए। सभी बच्चों की रिस्पॉन्स शीट भरी हुई OMR शीट तथा बुकलेट सर्वे के उपरांत बच्चे से वापस ले जाए और कोई भी सामग्री शाला में न छोड़ी जाए। OMR में स्टूडेंट यूनिक ID तथा यूनिक ID भरने की विधि कुछ इस प्रकार दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए यूडाइस के प्रारंभिक 4 डिजिट, स्कूल कोड के लिए यूडाइस के अंतिम 4 डिजिट, स्टूडेंट कोड सरल क्रमांक 1 से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोड यूडाइस के अतिरिक्त
डिस्ट्रिक्ट कोड यूडाइस के प्रारंभिक 4 डिजिट, एफएलएस आईडी यानी सरल क्रमांक 1 से लेकर लास्ट तक। महत्वपूर्ण नोट: मुख्य सर्वे उपरांत फील्ड इन्वेस्टिगेटर से सामग्री प्राप्त करते समय डीसीएस द्वारा यह ध्यान रखा जाए कि स्टूडेंट रेस्पॉन्स शीट, अचीवमेंट ओएमआर शीट, पीक्यूआर ओएमआर इनकी संख्या न समान हो। अर्थात अगर सर्वे में 10 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो 10 बच्चों की 10 स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट, 10 अचीवमेंट ओएमआर शीट और 10 पीक्यूओएमआर शीट होगी। तो शिक्षक साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा FLNNAS 2022 दिनांक 23 मार्च से 25 मार्च 2022 की अवधि में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में चयनित शालाओं में आयोजित किया जाएगा के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि साथियों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस भी करें। और यदि साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। तो साथियों, FLNNAS 2022 सर्वे के आयोजन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का यह एक महत्वपूर्ण आदेश है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। और साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।